हेलो एवरीवन, दिस इज़ राहुल भारद्वाज एंड आई वेलकम यू ऑल टू पाथफाइंडर। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे आरबीआई का जो सेंट्रल बोर्ड है वहाँ पे नॉन ऑफिशियल जो डायरेक्टर्स हैं उनकी पोस्ट खाली पड़ी हैं। जहाँ तक हम सेंट्रल बोर्ड की बात करें, जैसा ये आप प्रेस ब्रीफ में देख सकते हैं, आरबीआई का जो सेंट्रल बोर्ड है वहाँ पे नॉन ऑफिशियल जो डायरेक्टर्स हैं उनकी पोस्ट खाली है। सेंट्रल बोर्ड जो है, इसे ऐसा समझिए कि आरबीआई की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है। जितने भी बड़े बड़े डिसीजन लिए जाएंगे वहाँ पे इनका इनपुट रहेगा। और सेंट्रल बैंक के अंदर जो ये सेंट्रल बोर्ड है, यहाँ पे काफ़ी सारे एमिनेंट इकोनॉमिस्ट, बहुत बड़ी बड़ी इस तरह से नॉन जो पर्सन्स हैं इकोनॉमी के एक्सपर्ट्स हैं, उनको अपॉइंट किया जाता है। गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट भी किया जाता है, नॉमिनेट भी किया जाता है। और यहाँ पे पोस्ट खाली होना नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स की ये कॉज ऑफ कंसर्न है। पूरे इशू को देखेंगे किस तरह से ये इम्पैक्ट करेगा ओवरऑल सेंट्रल बोर्ड में, किन किन को अपॉइंट किया जा सकता है। ओके, इसके अंदर ऑफिशियल डायरेक्टर कौन होते हैं, कितने हो सकते हैं। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट रहेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल हियर। इसके अलावा अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस के लिए इस लिंक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। देखिए, आरबीआई जो कि इंडिया का सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको आपका 1935 में एस्टेब्लिश किया गया अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। इस एक्ट के अंदर में आरबीआई को एस्टेब्लिश किया गया। शुरू में ये प्राइवेट बैंक था, लेकिन 1949 के अंदर जब आपका नेशनलाइजेशन हुआ बैंकों का, तो उसके बाद से ये अभी पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑनरशिप वाला ये बैंक है। इंडिया का सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक का क्या मतलब है? सेंट्रल बैंक जो इंडिया है, इंडिया की इकोनॉमी, उसकी मॉनिटरी पॉलिसी को पूरा ये देखेगा। मॉनिटरी जो पॉलिसी है उसका पूरा देखेगा। मॉनिटरी पॉलिसी का मतलब है मनी सप्लाई को मैनेज करना, है ना। इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को बढ़ाना है, कम करना है, ये सारी चीज़ें आपका आरबीआई देखता है। किस तरह से पॉलिसी रेट्स है, रेपो रेट और इन सबको ऊपर नीचे करना उस कॉन्टेक्स्ट में। और यहाँ पे आरबीआई का जो सेंट्रल बोर्ड होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई, ये जैसा मैंने आपको बताया कि हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है आरबीआई की। और इसके हेड कौन होते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है वो इसको हेड करते हैं। काम क्या रहता है सेंट्रल बोर्ड का? सेंट्रल बोर्ड के इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने में इसका रोल है। इसके अलावा ओवरऑल जो फंक्शनिंग है आरबीआई की, जो ओवरऑल फंक्शनिंग है, जनरल सुपरिंटेंडेंस हो गई, डायरेक्शन ऑफ द बैंक्स अफेयर, कि बैंक को क्या करना चाहिए, किस तरफ हम मूव कर रहे हैं, क्या डिसीजन लिए जा रहे हैं, सही है नहीं है, ये सारी चीज़ें सेंट्रल बैंक के जो बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ये देखता है। अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, यहाँ पे जो मेंबर्स हैं उनको अपॉइंट किया जाता है अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। इस एक्ट के अंडर में अपॉइंट किया जाएगा। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स अलाउ हैं 21। तो ये थोड़ा ध्यान रखिए, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्चुअल है, लेकिन 21 नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आर अलाउड, मैक्सिमम है। इनको या तो अपॉइंट कर सकते हो या नॉमिनेट कर सकते हो फॉर ए पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, 4 साल के पीरियड के लिए इनको यहाँ पे किया जाता है। एट प्रेजेंट आप देखेंगे तो ऑफिशियल डायरेक्टर्स हैं, उसके अंदर आरबीआई हैं जो कि इसको हेड कर रहे हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है इसको हेड कर रहे हैं, वो आरबीआई के गवर्नर हैं। इसके अलावा आपके 4 जो डेप्यूटी गवर्नर हैं आरबीआई के अंदर, चारों के चारों इसके ऑफिशियल डायरेक्टर्स हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे ये नेम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, तो शशिकांत दास जो कि गवर्नर है और हेड भी हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसके अलावा ये 4 डेप्यूटी गवर्नर हैं, तो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 5 हो जाते हैं। इसके अलावा हम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स की बात करते हैं। ये पांचों तो क्या हो गए? ऑफिशियल डायरेक्टर हो गए, जिसमें गवर्नर हैं और डेप्यूटी गवर्नर हैं, ये ऑफिशियल हो गए। अब नॉन ऑफिशियल में क्या होगा? 10 ऐसे इंडिविजुअल्स रहेंगे, ओके, 10 डायरेक्टर्स रहेंगे फ्रॉम वेरियस फील्ड। जो एमिनेंट इकोनॉमिस्ट हैं, एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, उनको क्या करेगी? गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, मनोनीत किया जाएगा उनको। और 10 इंडिविजुअल्स को यहाँ पे मैक्सिमम किया जा सकता है। इसके अलावा 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी रहेंगे। तो ये कितना हो गया? 10 + 2, 12 नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर यहाँ हो गए। और इसके अलावा हम देखेंगे तो 4 आपके चारों एरिया के लिए लोकल बोर्ड होते हैं, वहाँ पे 4 डायरेक्टर होते हैं। क्लियर? नॉन ऑफिशियल जो डायरेक्टर्स होते हैं इनको भी वही 4 साल के लिए ही अपॉइंट किया जाएगा, और इनको रीअपॉइंटमेंट के लिए ये एलिजिबल होते हैं। मतलब इनका 4 साल का कार्यकाल पूरा हो गया तो इनको वापस से अपॉइंट किया जा सकता है। एट प्रेजेंट हम देखें नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स जो हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे यू हैव नटराजन चंद्रशेखर, ओके, और मराठे इज़ देयर। इसके अलावा स्वामीनाथन गुरुमूर्ति हैं जो कि आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं, एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट भी हैं। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं तो ये 3 एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं जिनको अभी गवर्नमेंट ने यहाँ पे अपॉइंट किया हुआ है। सो आउट ऑफ 10, ये जो टोटल नंबर ऑफ था, ये जो नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर में नॉमिनेटेड में कितने थे? 10 डायरेक्टर। तो 10 में से अभी क्या है, कितने हैं? 3 अभी आपके एट प्रेजेंट वर्किंग है। बाकी जो 7 पोस्ट हैं वो खाली पड़ी हैं। 7 पोस्ट यहाँ से खाली पड़ी हैं। 2 पोस्टें जो लोकल बोर्ड के डायरेक्टर हैं वहाँ पे भी हम आएंगे, वहाँ खाली पड़ी हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कितना हो गया? 9
जो डायरेक्टर्स की पोस्ट है नॉन ऑफिशियल वो खाली पड़ी हुई है। जैसा मैंने बताया कि नटराजन चंद्रशेखर जो टाटा सन्स से जुड़े हुए हैं ये यहाँ पे हैं मेंबर, गवर्नमेंट ने इनको नॉमिनेट किया है। एस के मराठे इज देयर। इसके अलावा स्वामीनाथन गुरुमूर्ति हैं। इनको नॉमिनेट किया गया है सेक्शन 81C ऑफ RBI एक्ट 1934 के अंडर में। एंड लोकल बोर्ड की हम बात करते हैं तो इंडिया को इन्होंने 4 रीजन्स के अंदर बांटा हुआ है। 4 रीजन है, अगर आप देखोगे वेस्टर्न एरिया है जिसका हेड ऑफिस मुंबई में है, ईस्टर्न एरिया इज देयर कोलकाता, साउथ सदर्न एरिया है चेन्नई, और नॉर्दर्न एरिया है जो कि दिल्ली में इसका ऑफिस है। तो ये जो 4 जो लोकल आपके बोर्ड्स हैं उसमें आप देखोगे केवल 2 ही बोर्ड हैं जहाँ पे ये डायरेक्टर आपको मिलेंगे। ओके, रेवती अय्यर इज देयर, सचिन चतुर्वेदी। बाकी जो 2 बोर्ड हैं वेस्टर्न एरिया और साउथर्न एरिया, यहाँ पे जो डायरेक्टर हैं वो आपके अगेन नहीं है। तो यहाँ पे भी 2 डायरेक्टर्स की पोस्ट खाली हो गई, और पीछे हमने देखा था यहाँ पे 7 जो है 7 नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर की पोस्ट खाली थी। तो टोटल नंबर ऑफ जितनी पोस्ट वेकेंट है वो कितने हो गए, 9। क्लियर। लोकल बोर्ड के अंदर जो है जैसा हमने देखा 4 इसमें रीजन में बांट रखा है। इसको क्या काम है, इसका काम है कि जो लोकल इश्यूज हैं किसी भी रीजन के उनको रिप्रेजेंट करना RBI के अंदर, उसको बताना, लोकल मैटर्स को रिप्रेजेंट करना, वहाँ के इकोनॉमिक इंटरेस्ट, वहाँ के कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, इन सब चीज़ों के बारे में RBI को बताते रहना, RBI को एडवाइस करते रहना, और स्पेशली जो सेंट्रल बोर्ड है उसको एडवाइस करते रहना। तो उस कॉन्टेक्स्ट में है पोस्टें। ये जो आपका यहाँ पे वेकेंट है डायरेक्टर्स की जो वैकेंसीज यहाँ पे है, उस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो ये हम बात कर चुके हैं, 2 यहाँ से हैं। और फाइन, गवर्नमेंट ने जो अपनी तरफ से ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया जाता है, जो हमने 10+2 वाले में देखा था, वहाँ पे गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया हुआ है इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी हैं, ओके, जो कि अभी डायरेक्टर हैं यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड में। देवाशीष पांडा इज देयर, ये भी डायरेक्टर हैं सेंट्रल बोर्ड के अंदर। ओवरऑल अगर हम देखें, नो पोस्ट यहाँ पे वैकेंट हो रहा, दैट इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न, क्योंकि अगर आप RBI के फंक्शन देखते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितने भी हमारे नोट जो होते हैं इशू होते हैं वो उसका ये काम है। ओके, बाकी सब जगह गवर्नर का ही सिग्नेचर होता है, 1 रुपये के नोट पे आपके फाइनेंस जो सेक्रेटरी हैं उनका सिग्नेचर रहेगा। बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के जितने भी अफेयर्स हैं उनको डील करना, गवर्नमेंट को लोन की रिक्वायरमेंट है, बॉन्ड इशू करना है, जो भी चीज़ें हैं गवर्नमेंट के लिए बैंकर का ये काम करेगा। इन्फ्लेशन जो महंगाई है, मुद्रास्फीति की दर है, उसको मैनेज करना, मार्केट में कितना क्रेडिट जाएगा, कितनी मनी सप्लाई होगी नहीं होगी, ये सारा काम करना। फॉरेन एक्सचेंज के कस्टोडियन के रूप में काम कर रहा है, और उससे ये एक्सचेंज रेट को भी कंट्रोल करेगा, मैनेज करेगा, मतलब एक्सचेंज रेट। जैसे अभी 1 रुपी जितना भी चल रहा है 74 रुपीज़ है, वट एवर इट इज़, ओके, डॉलर के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये ज़्यादा ऊपर नीचे ना हो, इकोनॉमी को नुकसान ना हो, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंश्योर करता है। सुपरवाइजरी फंक्शन होते हैं, कोई भी बैंक है उसको ब्रांच खोलनी है, लाइसेंस देना है, ये सारे काम आपके RBI एक्ट के अंडर में रहते हैं। तो इतने इंपॉर्टेंट इसके फंक्शन हैं, पूरी इकोनॉमी के लिए इतना ज़रूरी है। तो ओवरऑल परस्पेक्टिव से ये देखा जाए तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी ये जो डायरेक्टर्स, नॉन ऑफिशियल जो डायरेक्टर्स की पोस्ट वैकेंट है, इनको फुलफिल करना चाहिए, ताकि RBI जो है अपना फुल फ्लेजेड फंक्शनिंग कर सके एफिशिएंट वे के अंदर। सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग दिस आर्टिकल। यहाँ पे अनअकैडमी के साथ आप जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी की जो फीस है 1 अगस्त से आपका इंक्रीज हो रही है। एट प्रेजेंट आप देखोगे तो आपको 35% का ह्यूज डिस्काउंट मिल रहा है अलॉन्ग विथ फ्री ऑप्शनल टेस्ट सीरीज। यहाँ पे आपकी 1 साल की जो फीस है 57,000 रुपये है, जिसमें आपकी पूरी UPSC की प्रिपरेशन इंक्लूड है। इसके साथ काफ़ी सारे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहे हैं अंडर दिस अश्योर वीक, जिसमें आपका सब्सक्रिप्शन नेक्स्ट ईयर मेंस तक वैलिड होगा बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। 80 नंबर ऑफ टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं, जिसमें प्री और मेंस दोनों के टेस्ट हैं। लोन फैसिलिटी का लिंक भी है, 20 बुक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी हिंदी और इंग्लिश के अंदर, इसके लिए भी आप जा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो ये आपको प्लान्स मिलते हैं। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज़ कीजिए एंड पुट द कोड RBLive टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ। इसके अलावा आप आइकॉनिक के लिए जा सकते हैं, जहाँ पे आपको कुछ एडेड बेनिफिट हैं, डेली डाउट सॉल्विंग है, पर्सनल मेंटरिंग है। ये आपका आइकॉनिक का फी स्ट्रक्चर है, केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं। सो दिस इज द फी स्ट्रक्चर ओनली फॉर द ऑप्शनल। जो बच्चे 2021, 2022 या 23 में अपीयर हो रहे हैं, उनके लिए नए बैचेस स्टार्ट हैं, वो इस बैच कोर्स में एनरोल करके अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं। हर संडे आपका अनअकैडमी पे कॉम्बैट होता है, स्कॉलरशिप टेस्ट सुबह 11 बजे संडे को। 60 मिनट 60 क्वेश्चन, यहाँ पे पार्टिसिपेट करके आप काफ़ी सारे प्राइसेस जीत सकते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। ऑल द बेस्ट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।